हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है तुम्हारे कंगाल मायके वाले कोई बढ़िया सामान लेकर तुमसे मिलने के लिए तो आएंगे नहीं। आज वेदिका बहुत खुश थी क्योंकि उसके मम्मी पापा आज उसके ससुराल आने वाले थे। उसके पापा ऑफिस के किसी काम से उसके ही शहर में आ रहे थे, तो 1 घंटे के लिए वो उसके ससुराल भी आने वाले थे। वेदिका सुबह सवेरे उठकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो उसकी सास कल्याणी जी रसोई में आई और कहने लगी, अरे बहू, यह इतना सारा खाना बनाने की तैयारी क्यों कर रही हो तुम? वेदिका बोली, वह मम्मी पापा आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ। उसकी सास कहने लगी, वह लोग 1 घंटे के लिए आने वाले हैं और मुझे पता है कि तुम्हारे कंगाल मायके वाले कोई बढ़िया सामान लेकर तुमसे मिलने के लिए तो आएंगे नहीं, तो बेकार में उनके ऊपर राशन पानी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस चाय नाश्ते से काम चला लेना। तुम बेटी के ससुराल का तो हमारे यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं। पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, जो जब भी तुमसे मिलने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ खा पी कर ही जाते हैं। यह शब्द सुनते ही वेदिका के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसने मम्मी पापा के लिए खाना नहीं बनाया, बस चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। 10 बजे जब उसके मम्मी पापा घर आए तो वेदिका अपनी आंखों की उदासी छुपाने की कोशिश करते हुए उनसे मिली। चाय नाश्ते के बाद उन लोगों ने मिठाई के डिब्बे टेबल पर रखते हुए कहा, बेटा कुछ मिठाइयाँ लेकर आए थे हम। अच्छा, अब चलते हैं। जब वह लोग वहाँ से चले गए तो कल्याणी जी मिठाई का डिब्बा खोल खोल कर देखने लगी और अपने होठ सिकुड़ते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने मम्मी पापा को घर पर मत बुलाया करो। यह कैसी घटिया क्वालिटी की मिठाई लेकर आए हैं वे लोग। कौन खाएगा इसे? हम तो इसे काम वाली बाई को ही दे देंगे। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन सोच लिया कि अब वह कोशिश करेगी कि उसके मम्मी पापा उसके ससुराल ना आए, लेकिन वह यह सारी बातें सच सच बताकर अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा को लगता था कि उसके पति अनिकेत इतने अच्छे स्वभाव के हैं तो सास ससुर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करते होंगे और उसकी बिटिया रानी ससुराल में बहुत सुखी होगी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद प्राची भी वहाँ पर आ गई और मिठाई की डिब्बा देखते ही नाक मुंह बनाते हुए कहने लगी, छी, ऐसी घटिया मिठाई कौन खाएगा मम्मी? भाभी के मायके वाले पता नहीं कहाँ से इतनी सस्ती मिठाइयाँ उठाकर लाते हैं। ननद और सास दोनों मिलकर उसके मायके वालों का अपमान करने लगी तो वेदिका अपनी आंसू छुपाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही उसकी सास और ननद मिठाई निकाल निकाल कर खाने लगी। उन दोनों को मिठाई बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बस उन्हें आदत थी कि वेदिका के मायके से आए हुए सामान में नुक्स निकालकर उसके मायके वालों को अपमानित करने की। वो लोग सिर्फ बातें बनाती थी कि हम यह सारा सामान नौकरानी को दे देंगे, लेकिन सब कुछ वही लोग हजम कर जाते थे और वेदिका को भी कुछ भी नहीं मिलता था। खैर, समय बीता और वेदिका की ननद प्राची का रिश्ता तय हो गया। बहुत धूमधाम से कल्याणी जी ने अपनी बेटी की शादी करवाई। फिर भी उसके ससुराल वाले कुछ न कुछ कमी निकाल कर कल्याणी जी को कुछ न कुछ सुना ही देते थे। खैर, कल्याणी जी अब बेटी की माँ के किरदार में आ गई थी तो सिर झुकाकर सब कुछ सुन रही थी। जब तक वह सास के किरदार में थी तो अपनी बहू के मायके वालों को सुनाया करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सुनने की बारी उनकी आ गई है। शादी के बाद प्राची को भी ससुराल में उन्हीं सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जो चुनौतियाँ सास ननद ने मिलकर वेदिका के लिए तैयार की थी। अब कल्याणी जी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। आए दिन वह रोना लेकर बैठ जाती थी कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी कार्य कुशल है, फिर भी उसके ससुराल वाले उसके गुण नहीं देखते हैं, बस उसकी कमियां देख देख कर उसे ताने मारते रहते हैं। तब वेदिका सोच में पड़ जाती थी कि उसके साथ भी तो उसकी सास और ननद ने ऐसा ही व्यवहार किया था। तब यह समझदारी कहाँ चली गई थी? खैर, अब तो वेदिका सास और ननद के तानों को नज़रअंदाज करके जीना सीख गई थी, इसलिए उसे
इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन कल्याणी जी को पता चला कि प्राची की तबीयत थोड़ी खराब है, तो बस फिर क्या था, वह तुरंत ही अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने थोड़े फल भी पैक करवा लिए थे, क्योंकि पहली बार वह बेटी के ससुराल जा रही थी। जब वह बेटी के ससुराल पहुंची तो प्राची बहुत खुश हुई। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी, तो वो अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तेरे लिए बहुत सारे फल लेकर आई हूँ, खुद भी खाना और अपने ससुराल वालों को भी खिलाना। इतना कहकर उन्होंने फलों की टोकरी उसे सौंप दी, तो वह रसोई में जाकर फल रखकर आ गई। तभी उसकी सास ने रसोई में से उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू जरा रसोई में तो आना। जब प्राची रसोई में गई तो उसकी सास उसे डांटते हुए कहने लगी, बहू तुम्हारी माँ कैसे सड़े गले फल लेके आई है, जाओ ये सब उन्हें वापस दे दो। ये फल तो काम वाली बाई भी नहीं ले जाएगी। हॉल में बैठी माँ ने सब कुछ सुन लिया। कल्याणी जी की आंखों में आंसू आने लगे। उन्हें यह सारे शब्द कहीं सुने हुए से लग रहे थे और उन शब्दों की गूंज उनकी अंतर आत्मा को भेदती जा रही थी, क्योंकि यह सारे शब्द कभी उन्होंने अपनी बहू को सुनाए थे और उन्होंने तो बस बहू को सुनाया था और फल और मिठाई खा लिए थे। लेकिन यहाँ पर तो सचमुच बेटी की सास वह सारे फल लाकर उन्हें वापस दे गई थी और हाथ जोड़ते हुए बोली थी कि अगली बार से कृपया ऐसी घटिया क्वालिटी के फल हमारे घर पर लेकर मत आया करिए। अगर गलती से बच्चों ने यह फल चख भी लिया तो कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, और अगर यह फल काम वाली बाई को देंगे और वह बीमार पड़ जाएगी तो फिर हमारे घर का काम कौन करेगा। ऊपर से वह हमें ही कोसेगी कि हमने उसे कैसे गंदे फल दे दिए थे। इसलिए आज के बाद से हमारे यहाँ ऐसे ही खाली हाथ आ जाइएगा। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कल्याणी जी एकदम से अपमानित सी हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद की बहू के सामने मायके वालों का अपमान किया था, और आज जब वह अपनी बेटी के ससुराल आई थी तो उनकी बेटी के मायके वालों का अपमान हो रहा था। तभी तो कहते हैं कि कभी भी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया घूमकर आता है और फिर अपना किया हुआ अपने ही सिर पर आता है। कल्याणी जी फलों की टोकरी उठाकर थके हुए कदमों के साथ बेटी के ससुराल से बाहर की ओर निकलने लगी। उन्होंने कान पकड़ लिए थे कि भविष्य में कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में कुछ भी लेकर नहीं आएगी, और खाली हाथ आते हुए उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती, तो उन्होंने सोच लिया था कि वह बेटी के ससुराल कभी आएगी ही नहीं। इसके साथ ही एक प्रण उन्होंने और लिया था कि अब बहू के मायके से कोई भी सामान आएगा तो वह उसमें नुक्स नहीं निकालेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।